बच्चे जुटे थे, वो रामलीला मैदान रात होते तक पूरा खाली हो गया। रामलीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया। लात जूतों से मार करके किया गया। पुलिस के भेष में सिविल वाले पहन करके आए थे, सिविल वर्दी पहन करके, जो पुलिस होते हैं, पैंट उनकी वही थी जो पुलिस की होती है। शर्ट उन्होंने यहाँ पर व्हाइट पहन रखे थे और आकर के लड़कियों को लड़कों को मारना शुरू कर दिया, ताकि वो ये दिखा दे कि इनके आपस का दंगा फंसा है। और बाद में ये बोलते नहीं तो आपस में भिड़ गए। मैं कहता हूँ अगर मानो दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो एक ही ग्रुप क्यों अरेस्ट हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हुआ? वो लोग कहाँ हैं जो हमारे साथ लोग? तो ये पूरी तरीके से इसको खत्म करने की प्लानिंग थी, जहाँ पर मेरा पूरा शर्ट भी फट गया, सब लोगों को चोटें भी आई, बटन भी नहीं है सर का। हाँ, लड़कियों को भी काफी ज्यादा चोट आया। ये तरीका था कि बस इसको खत्म करो। और सरकार भी इस बात को जानती है कि जिस दिन भारत में किसी भी जगह पर इतना बड़ी संख्या में युवा अगर इकट्ठा हो गया तो सिस्टम हिल जाएगा तो हिल जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन शाम के 5 बजे तक की थी, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, तो आपने ये क्यों मेक श्योर नहीं किया कि 5 बजे के बाद वहाँ पर कोई जुटान न हो? जो स्टूडेंट्स जिनको आपने अपील की कि वो यहाँ तक आए, उनके लिए कोई व्यवस्था हो। आप ये बात एक तरफा कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाह रही है? अगर मान लीजिए 5 बजे तक आपका परमिशन है, 3 बजे से ही ये सारी बातें अंदर से आनी शुरू हो गई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो सोचा था बच्चों का, वो सिर्फ ये सोचा था कि दिल्ली के ही बच्चे होंगे। उनको ये नहीं पता था कि बाहर के राज्य के बच्चे होंगे। तो बाहर के राज्य के बच्चे भी काफी भारी संख्या में आते हैं। होम मिनिस्ट्री में लगभग 3-4 बजे से ही फोन आना शुरू हो जाता है इनके पास में कि किसी भी तरीके से कल के कर इनका खत्म करो। 5 बजे के बाद ये निकल जाएंगे, 5 बजे बाद ये अपने घर चले जाएंगे। रात में सब घर पे सो रहे होंगे कि सुबह उठ के आना है, और सुबह ऐसा कर देंगे कि बैरिकेड टाइट कर देंगे, एंट्री नहीं देंगे। और ये काम ये 3 बजे से करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं तो बैरक लगा देते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। और ऐसा ये होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से जाता है। बच्चों में ये क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उठ गए तो कल तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उठना ही नहीं। मानता हूँ कि ये गलत है, 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है। लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते, तो आप हर चीज सही नाप करके नहीं कर सकते। गलत तो ये भी है जो एडीक्यूटी कर रही है, गलत वो भी है जो एसएससी कर रही है। इतने सवाल अगर कर रहे हैं तो आप चेयरमैन से साहब जा करके पूछो कि यहाँ पर कितनी गलतियां उसने की। आदित्य जी, एक मिनट, लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जो आम दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आए दिन एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अभी 31 जुलाई को हुआ था, अभी उस बात को महीना भर नहीं हुआ है कि फिर प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर आ गए। हर 10 मेन डिमांड क्या है? आज का जो 2 दिन का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में हुआ, इसकी मेन डिमांड्स क्या थी? हमारे 3 डिमांड्स थे। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है, उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई एक पेपर हो रहा है। तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में रख को उपटता कहला है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे फेज 13 में जब पेपर हुआ तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजे गए।